Dear friends, we are live again at 7 p.m. for another power packed session of power system. ठीक है, पावर सिस्टम में जान डालने आ गए हैं मेरे भाई, फिर से मचाने आ गए हैं और एक और सेशन लेके लेक्चर नंबर 11 लेके पावर सिस्टम्स का। और आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है मेरे भाई, आज फिर से होने वाला है डीपीपी। अभी हमने परसों ही डीपीपी सॉल्व किया था, एक और डीपीपी करेंगे और इस टॉपिक को एक फुल स्टॉप लगाएंगे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स को। तो मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, कौन सा, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस। वहां समझाऊंगा शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ये सारी ट्रांसमिशन लाइन मंडे से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लेवल पे समझेंगे ना चीजों को कि मजा आ जाएगा। लिटरली आप एंजॉय करने वाले हो एक एक लेक्चर पावर सिस्टम का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये बताओ कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए मेरे भाई? हाउ मेनी पीपल आर रेडी? आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी? जल्दी बताओ मेरे भाई, सब लोग तैयार? सब लोग अपना पेन पेपर कैलकुलेटर लेके तैयार? ठीक है, कितने लोग आज मजा करने वाले हैं, कितने लोग मचाने वाले हैं इस सेशन के अंदर? ठीक है, चलो तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ यू माइट नो मी, बट फॉर द पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. And till date, my friend, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. लेकिन मेरे भाई हम लोग इन सब रीजंस के कारण नहीं जुड़े हैं। ये सब मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जिनको बताना जरूरी होता है, ट्रस्ट बिठाना जरूरी होता है। हमारा जुड़ने के पीछे रीजन क्या? हमारा जुड़ने के पीछे वो रीजन है जो रेवोल्यूशन आपने और मैंने मिलकर खड़ा किया है। हमारी सारी टीम ने जो रेवोल्यूशन खड़ा किया है कि डेली आपको लाइव पढ़ाते हैं, डेली आपके कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करते हैं और एक और कदम बढ़ाते हैं गेट रैंक की तरफ। और वो कदम कदम बढ़ाने के लिए हम लोग रोज मिलते हैं शाम 7 बजे और डिस्कस करते हैं पावर सिस्टम, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन मेरे भाई देखो, अगर आपके अंदर भी वो भूख है, आपके अंदर भी अगर वो चाहत है कि हमें टॉप रैंक लानी है, हमें टॉप रैंक लानी है, ठीक है, तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको ये URL पे आना पड़ेगा। URL दिख रहा है tinyurl.com/ankitesc। यहां आपको मेरे सारे फ्री लेक्चर मिल जाएंगे जितने मैंने अनअकैडमी पे अब तक लिए हैं या जो आगे लेने वाला हूं। जो आगे लेने वाला हूं वो मिलेंगे अपकमिंग स्पेशल क्लास में, और जो ले चुका हूं वो आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को पावर सिस्टम जल्दी कंप्लीट करना है वो लोग पावर सिस्टम के फोल्डर में जाना। यहां काफी सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, काफी सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो वो सब आप कवर कर सकते हो। जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा यूनिट है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का पूरा यूनिट है, स्टेबिलिटी का इक्वल एरिया क्राइटेरिया कवर्ड है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच मैंने आपका करा रखा है जंक्शन वाले चैनल पे। तो इतना कंटेंट मैं पावर सिस्टम का कवर कर चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, तो आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इन लिंक्स को फॉलो करते हो। लेकिन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर इस URL पे जाएंगे, यहां आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई अभी मैं पावर सिस्टम के PYQ लगवा रहा हूं डेली दोपहर 12:30 बजे, मंडे से सैटरडे। और इस संडे सुबह 9:30 बजे मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि कैसे मेरा दिमाग चलता है गेट पेपर में। तो मैं आप लोगों के सामने लाइव सॉल्व करूंगा गेट 2020 का पेपर और ये चेक करेंगे मेरे कितने मार्क्स आते अगर मैंने अटेम्प्ट किया होता। समझ रहे हो, मेरे कितने मार्क्स बनते, ये चीज हम लोग चेक करने वाले हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं 100 तो नहीं बनते एग्जाम एनवायरमेंट में, गेट 2020 के अंदर 100 नहीं ला पाता, लेकिन कितने ला पाता, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता, अगर ये जानना है तो मेरे साथ जरूर जुड़ना संडे सुबह 9:30 बजे। अब इसके अलावा देखो, अगर प्लस पे आते हो मेरे भाई तो एक अलग फीलिंग है, एक अलग माहौल है, एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। यूट्यूब से रैंक लाई जा सकती है डेफिनेटली, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन यूट्यूब से रैंक लाने के लिए आपका खुद का एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे अगर प्लस पे आओगे। प्लस पे इंडिया के सारे टॉप टीचर आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो जाती है। मतलब ये समझ लो, यूट्यूब से चल के जाना है तो आपको पैदल चल के जाना है एक तरीके से।
और वही रास्ता आप कवर कर सकते हो एक बढ़िया फैंटास्टिक लग्जरी कार में अगर आप प्लस से जाते हो। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। रास्ता एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, बस मेहनत ज्यादा किस में है, यूट्यूब में एज कंपेयर टू प्लस। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लस पे आओ, काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, कहीं और कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे कि डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी प्लस पे। और आइकॉनिक आओगे तो मेरे भाई फिर आप जर्नी लोगे हेलीकॉप्टर से। कैसे? क्योंकि ये तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ और क्या मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिल जाएगा। जब एक बंदा रोज आपके साथ वर्क करेगा आपकी रैंक के लिए डे नाइट, और इसके अलावा वो आपकी सारी वीकनेसेस पॉइंट आउट करेगा, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। स्टडी मटेरियल और बेहतरीन मिलेगा, यहां थ्योरी कंटेंट, क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई मेंस का Q&A प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, और आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी, और जल्दी ही इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी आएगा। तो आना कैसे? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना मेरे भाई। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको क्या करना है, अंकित ESE कोड लगाना है और अनअकैडमी पे आना है। जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर लेना, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं मेरे भाई, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बहुत फेमस कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा कभी मत करना, चिड़िया को खेत मत चुगने दो, जल्दी से अनअकैडमी पे आ जाओ, बाद में रोग आकर के कोई फायदा नहीं होगा। प्राइसिंग बढ़ रही है, अंकित ESE कोड लगाओ और जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे आओ। अब सब लोग अपने पेन पेपर कैलकुलेटर रेडी कर लें, पेन पेपर कैलकुलेटर रेडी कर लें मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा वही होगा उस क्वेश्चन का विनर। और इससे भी पहले अटेंडेंस लगा देना अपना लाइक बटन दबा के, ठीक है, लाइक बटन दबा के अटेंडेंस लगा देना। और इसके अलावा मेरे भाई शेयर कर दो लिंक की, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। चलो तो शुरू हो रहा है हमारा क्विज टाइम, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और गेट के प्रीवियस ईयर अगर मेरे साथ लगाने हैं तो डेली 12:30 बजे फ्री स्पेशल क्लास में लगवा रहा हूं, लाइव आ जाओ, मेरे साथ प्रीवियस ईयर लगाओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, पहला क्वेश्चन आ चुका है। एक वायर के दो कंडक्टर्स 1.5 मीटर पे डायमीटर दिया है, कंडक्टर कॉपर के बने हैं, इंडक्टेंस बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से, देखें कौन सबसे पहले सबसे सही आंसर निकाल के देता है। मुझे ये देखना है फर्स्ट कौन आएगा मेरे भाई, मुझे ये जानना है। मेरे भाई संकेत, मैं सिर्फ क्वेश्चंस में ब्लैक बैकग्राउंड यूज करने वाला हूं, तो क्वेश्चंस का प्रिंट आउट मत निकलवाना, थ्योरी सारी व्हाइट पे रहेगी, टेंशन मत लो, क्वेश्चन सिर्फ ब्लैक पे होंगे, ठीक है। अरे मेरे भाई सबसे पहला आंसर सुंदरम जी का आ चुका है, सी। बाकी लोग भी निकाल दो मेरे भाई, बाकी लोग भी निकाल दो जल्दी से। सुंदरम ने तो निकाल दिया है, बाकी लोग भी आंसर करें। सुंदरम पहली बात तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टुडे ही वाज आल्सो इन माय स्पेशल क्लासेस, तो वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अक्षत मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा चैनल है यूट्यूब का, अनअकैडमी गेट क्वेश्चन करके, वहां जाओ, पूरे प्रीवियस ईयर करा रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। चलो क्या बोला है देखो, ये ध्यान देना, सिंगल फेस वायर में इंडक्टेंस ऑफ सर्किट की बात हो रही है। इंडक्टेंस ऑफ सर्किट का मतलब है टोटल सिस्टम की इंडक्टेंस निकालनी है। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना, इंडक्टेंस पर कंडक्टर बात हो रही है या इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट बात हो रही है। तो इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट का मतलब है म्यू नॉट बाय पाई ln d बाय r डैश 0.4 log 1.5 0.7788 इंटू डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.005, ठीक है। ये कितना आ रहा है बताना एक बार, ये कितना आ रहा है, ये मिली हेनरी पर किलोमीटर में आएगा, ठीक है, ये मिली हेनरी पर किलोमीटर में आएगा मेरे भाई।
लेकिन आंसर मिली हेनरी में मांगा है। तो मैं कहता हूं टोटल इंडक्टेंस कितनी होगी, ये जो भी इंडक्टेंस आ रही है मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर, कितना आ रहा है 23.8 आ रहा है। ओके, तो आंसर आ रहा है सी। ठीक है भाई, सी 23.8 मिली हेनरी, और ये वैल्यू बन रही होगी फिर 2.38। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया आंसर। चलो अगला ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करो मेरे भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, और इस सेशन को एकदम ना हाई एनर्जी हाई स्पीड बना के चलना है। ठीक है, तो गरिमा ये वाले मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, उसमें तो सारे प्रीवियस ईयर ही लगवा रहा हूं, यहां पे मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, देखो ना प्रीवियस ईयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ईयर बाय ईयर, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, और आपको हर तरह से प्रीवियस ईयर मैं देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब ये सी कैसे आया मेरे भाई, देखो इंडक्टेंस क्या होगी, अब अगर आप नया डिस्टेंस लेते हो पुराने का डबल, ध्यान देना, ये बन गया। तो देखो इंडक्टेंस बढ़ तो गई लेकिन डबल नहीं हुई, इंडक्टेंस बढ़ तो गई लेकिन डबल नहीं हुई मेरे भाई, उसमें एक फैक्टर बस एक ऐड हो गया, फैक्टर एक ऐड हो गया। और मेरे भाई आज अटेंडेंस काफी ज्यादा लो है, तो इस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि डीपीपी वाले सेशंस को स्किप करके बस थ्योरी थ्योरी कवर कर लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आप लोगों को अटेंडेंस अच्छी रखनी है। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है मेरे भाई। चलो इसका मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझाने वाला हूं, बनाओ एक बार। तो मेरे भाई स्प्रेड करो ना अवेयरनेस, क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोग हल्ला नहीं मचा रहे हो मेरे भाई। इतना कुछ आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री कर दिया है, मतलब एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है कि जगह जगह लोग घबरा गए हैं कि भाई इतना कोई फ्री में कैसे पढ़ा सकता है, इतना कोई फ्री में कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है, तो इतना मतलब एक इमेज खड़ी हो गई है ना कि सब लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं। तो आप लोग तो यार हल्ला मचा दो कि आप लोग इस रेवोल्यूशन का पहला बैच हो, आप लोग इस रेवोल्यूशन का सबसे पहला पार्ट हो, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो इसने ये बोला है एक लॉन्ग स्मूथ कंडक्टर ग्राउंड के पैरेलल चलता है, ग्राउंड के पैरेलल चलता है। अब अगर ये स्मूथ कंडक्टर है मेरे भाई, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, जैसे Q कूलाम पर मीटर। अब इसने बोला एक हाई वोल्टेज एग्जिस्ट करती है बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है ना इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब आपको क्या पता है, अर्थ इज अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, और मैंने कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में यह बताया था कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं इमेज चार्ज। कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ये देखो, ये -Q कूलाम पर मीटर। अब पता ये लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी। देखो अगर आप पॉइंट ए की बात करो और ये ले लो पॉइंट नंबर बी, तो एक बेसिक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो अगर आप +Q की वजह से देखोगे मेरे भाई, +Q की वजह से अगर देखोगे तो A पॉइंट पे अवे आएगी, ठीक है, और -Q की वजह से देखोगे तो टुवर्ड्स आएगी। अब मैंने दूसरा एरो छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि ये डिस्टेंस ना काफी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी।
अब ऐसे बी पे देखो, प्लस क्यू की वजह से अवे, माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स, तो यहां दोनों फील्ड ऐड हो गई ना, और यहां पे दोनों फील्ड क्या हो गई, सबट्रैक्ट हो गई। तो मैक्सिमम कहां मिलेगी, एट द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप कहोगे सर सी और डी क्यों नहीं लिया, ग्राउंड सरफेस, या फिर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, तो मैं बताता हूं उसका रीजन। देखो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप ग्राउंड पे लोगे तो आप ये लिखोगे Q बाय, ठीक है, प्लस Q बाय ये होगा। यानी जब ग्राउंड पे लोगे तो इसकी वजह से अवे और इसकी वजह से टुवर्ड्स, लेकिन जब आप लोअर सरफेस पे ले रहे हो, जब आप बी पे ले रहे हो, तो क्या हो रहा है ना मेरे भाई, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2H माइनस R। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो R है इट इज मच मच स्मॉलर देन H, इसीलिए EB इज मच मच ग्रेटर देन EA। समझ में आ रहा है? कंडक्टर के सरफेस पे जब निकालते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे जब निकालते हैं तो इतना छोटा डिस्टेंस होता है ना उसकी एक्सिस से कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई कहां आ रही है, सरफेस पे। तो हमेशा ये याद रखना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ही मिलेगी, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर हुई सब लोगों को कि नहीं क्लियर हुई? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसमें पावर सिस्टम नहीं यूज किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, इसे फोड़ देना, इसे सब लोग फोड़ देना। ठीक है, मचा दो एक बार, मचा दो मेरे भाई एक बार। इसके अंदर इसमें भी पूछा यही गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी। अब कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आपको बना दिया है मैंने, अब इसके बाद पेल दो। नितेश बिल्कुल जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ स्ट्रेटेजी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। ठीक है, मुझे लगातार फीडबैक आता रहता है सर स्ट्रेटेजी सेशंस ले लो, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को एंगेज करता हूं स्ट्रेटेजी सेशन में, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन पेल दो, बढ़िया आपके लिए सेशन बनाते हैं। चलो मेरे भाई कम ऑन यार। एक तो क्या है ना, ये जो कोर्सेज रन कर रहा हूं, इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं। सुबह 3 घंटे पावर सिस्टम की क्लास, फिर 1 घंटे पावर सिस्टम का PYQ, फिर 1 घंटे आप लोगों को पावर सिस्टम अलग से पढ़ाता हूं। ठीक है, कुछ क्लासेस जंक्शन पे ले लेता हूं, तो एक दिन में इतनी क्लासेस हो जाती है ना कि मुझे ये सब टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि स्ट्रेटेजी सेशन आपने देखा होगा मेरे सेशन में क्या डिफरेंस होता है बाकी सब लोगों के मुकाबले, कि मेरे सेशन में तैयारी पूरी होती है, पूरी डिटेल्स, पूरा स्ट्रेटेजी सब प्रॉपर होता है, सिर्फ आकर के ऐसे बात करने वाला बात नहीं होता है ना। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसने क्या बोला है, कंसीडर्ड अ बंडल कंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल कंडक्टर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, नेग्लेक्ट द चार्जेस ऑन अदर फेज कंडक्टर। बाकी के फेजेस पे चार्जेस इग्नोर करना है, एंड एज्यूम दैट द स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर इज मच लार्जर देन देयर रेडियस। ठीक है, ये जो स्पेसिंग है दैट इज मच ग्रेटर देन देयर रेडियस, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट। तो देखो आप बहुत अच्छे से एक बात जान चुके हो मेरे भाई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे ही आती है, क्योंकि उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, रेडियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब ये 3 बंडल्ड कंडक्टर है मेरे भाई। बंडल्ड कंडक्टर में आपको पता है ना करंट इक्वली डिवाइड होता है, आप जानते हो करंट इक्वली डिवाइड होता है, तो इसी कारण से इसमें चार्ज भी इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये बराबर डिवाइड होगा। अगर ये बराबर डिवाइड होगा मेरे भाई तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां से ऐसे आई, ये ऐसे आई, और ये तो मेरे भाई काफी लंबी आ जाएगी। ठीक है,
ये आई, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, ये तीनों ऐड हो जाएंगी। कैसे? देखो इनके ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे, ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ क्या? वर्टिकल। तो हमने एक पॉइंट पे तो देख लिया, वाई पे। अब मैं आपको दिखाता हूं एक्स पे, एक्स नीचे वाला है ना, एक्स पे दिखाता हूं, एक्स नीचे वाला है, एक्स पे देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखते जाना, मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में ना कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं ये क्वेश्चन ना आपके लिए ज्यादा ईएमटी बेस्ड है रेदर देन पावर सिस्टम बेस्ड हो। इस पॉइंट पे चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, और इधर से तो मेरे भाई बहुत लंबी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनका जो नेट आएगा ना वो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो, ये और ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी लो आएगी। ठीक है, और देखो और कौन सा केस देखना चाहते हो? देखो जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है ना, जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है, इस पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगी, आप लोग भी गैस कर चुके होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों इक्वल आएंगी और 120 डिग्री पे आएंगी, जैसे 3 फेज के फेजर ऐड होते हैं, तो हो गया ना 0, हो गया ये 0। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट गई, बस बची इसकी। ठीक है, ये अपने पास 4 पॉइंट थे, तो देखो सबसे ज्यादा कहां पे आई? पॉइंट वाई, पॉइंट वाई पे आई ना सबसे ज्यादा। मैंने आपको चारों पॉइंट पे बना के दिखा दी, देखो वाई पे सब ऐड हो रहे थे, फिर एक्स पे आपने देखा 2 ऐड हुए, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फिर आपने देखा तीनों ऐड होके 0 हो गए, फिर आपने देखा 2 कैंसिल होके एक ही बचा, एक ही बचा। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, बना दो जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से बना दो, मजा आ जाएगा। चलो थैंक यू राम नारायण कि आपको फील आ रही है मेरे भाई। मेरा यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर ना एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया जाए, कि बहुत बढ़िया लेवल पे आप कॉन्सेप्ट सीखो। बस मेरे भाई रैंक ला के दिखा देना मुझे, मैं ये चाहता हूं टॉप 100 रैंक मेरे इसी चैनल से आनी चाहिए। चलो, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर एस इज कांस्टेंट, दैट इज वी आई इज कांस्टेंट, तो I is inversely proportional to V. So the real power loss, which is I square R, will be proportional to 1 by V square. Very simple. और मैंने ये आपको पहले भी डिराइव कराया, याद करो, मैंने बताया था कि कब हम लोग क्यों हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, बिकॉज एट हाई वोल्टेज द लॉसेज आर लेस। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया गेट वालों ने, ये काफी बेसिक सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो मेरे भाई, अगला ट्राई करो। कैपेसिटेंस पे आ गया, कैपेसिटेंस अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया ना, और देखो इस टॉपिक के अंदर ना कैपेसिटेंस का वेटेज बहुत कम रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके ना इंडक्टेंस से ही आते हैं मेरे भाई। कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी रेयरली आस्क्ड, इसलिए कैपेसिटेंस ज्यादा अच्छे से तैयार करने की खास जरूरत नहीं है, ज्यादा वर्क आपको इंडक्टेंस पे करना है। ठीक है, और सब लोग देखो यार शेयर करते जाया करो सेशन, आप ही लोगों के लिए इतना इतना वर्क किया था एक एक सेशन पे, आप लोगों के चक्कर में एक एक सेशन पे वर्क करते हैं, और आप देख ही रहे होगे ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन। आपको क्या लगता है ये सब कैसे बनती है मेरे भाई? ये हाथ से बनाई जाती है, एक एक चीज सोच के वर्क करके आपके लिए बेस्ट लेकर के आई जाती है। ठीक है,
तो इतना वर्क एक एक लेक्चर पे हमें डालना पड़ता है। चलो आने लगा आंसर, देखें। 3 द हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कंडक्टर ऑफ अ सिंगल फेज लाइन आर हैविंग अ आउटर डायमीटर स्पेसिंग, परमिटिविटी दे रखी है, कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस टू ग्राउंड बोला गया है। जब कैपेसिटेंस टू ग्राउंड लिया जाता है तो ये हो जाता है। देखो गेट वाले डेटा कितना इलेबोरेटली देते हैं, वो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रहे हैं। समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये कि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। अब देखो डायामीटर दिया है, यहां बहुत से लोग गलती करते हैं कि डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। बताना जरा कितना आ रहा है, बी बता रहे हैं सब लोग, यानी कि ये आ रहा है, देखो अब ये जो फैरेड पर मीटर है ना 10 की पावर -12 आ रहा है, तो आप इसको ना ऐसे कर लेते हो 10 की पावर -9 फैरेड पर किलोमीटर, या ना बहुत बार इसकी यूनिट ऐसे भी लिख दी जाती है 8.4 नैनो फैरेड पर किलोमीटर, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी लिख दी जाती है इसकी यूनिट। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी। क्लियर है, जो 10 की पावर -12 आता है ना वो यूनिट में निकाल लेते हैं, नैनो फैरेड पर किलोमीटर। अगला ट्राई करो मेरे भाई। कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर ऑफ रेडियस r ईच, कंडक्टर्स आर अरेंज्ड। अब हमें जीएमआर बताना है, जीएमआर बताना है। चलो स्टार्ट करो मेरे भाई। और जब तक ये ना बताए ना ये इंडक्टेंस के लिए पूछ रहा है या ये कैपेसिटेंस के लिए पूछ रहा है, तो आप इंडक्टेंस ही मान के चलेंगे। तब आप क्या मान के चलेंगे, इंडक्टेंस। अमित मेरे भाई देखो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट फोकस इस बात पे किया करो, एक बार मेरी क्लास में से क्वेश्चन करके निकल गए। अब जब कभी खुद से सवाल लगाओ, जब कभी आप खुद से सवाल लगाओ तो सवाल रुकना नहीं चाहिए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कभी भी ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरी क्लास में और सारे सवाल आप लोगों से बन जाए, नहीं। अगर ऐसा हो गया इसका ये मतलब है कि मैंने आपके साथ चीटिंग किया है, मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया ही नहीं। ठीक है, सारे सवाल बन गए माने आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं ये मानता हूं एक अच्छा टीचर वो है जो आपको रूबरू कराए, जो आपको वाकिफ कराए कि एक्चुअल में क्या पूछा जाता है, और जब आप फंसो वहां पे तो आपको निकलने का रास्ता दिखाया जाए। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको धोखे में रख लूंगा, आज मैं आपको सस्ते में लपेट दूंगा, हल्का पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या होगा जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी कि आपको चीट किया गया है, तब आपको कितना हर्ट होगा। मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है ना जो आप लोग ट्रस्ट करते हो, जो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक ट्रस्ट दिया है ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए मैं अच्छे क्वेश्चन ही आपको कराता हूं। नहीं बन पाते कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझ लेना जिस दिन ये बनने लगे तो गेट का क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो आपको फोकस क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे क्वेश्चन कराने के बाद यू शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। चलो अब देखो, ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हैं तो आप जानते हो शॉर्टकट लग सकता है कंप्यूट फॉर एनी वन ऑफ देम। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ए ले लिया, ए बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 3R, ए और सी के बीच में भी है 3R। तो देखो मेरे भाई R तो कॉमन आ जाएगा, R तो कॉमन आ जाएगा। अब बताना जरा कितनी बन रही है वैल्यू, कितनी बन रही है, 1.913। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मजा आ गया। ठीक है, अब तो ये सब इजी लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा मेरे भाई। ये बताओ, ये सब जीएमआर, सेल्फ जीएमडी जो आज तक एकदम ना आपको एकदम पजल कर दिया करती थी ये चीजें, और अब ये देखो ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है ना। ये सब तो ऐसा हो गया है कि सोते जगते निकाल दोगे।
और मैं यही आपका लेवल कर दूंगा पावर सिस्टम के हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट में। तो जिन चीजों को देख के हैरान होते थे ना, उन चीजों को देख के कर अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो अगला ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मचा दो इसमें। चलो थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट रीड करोगे ना तो बहुत बढ़िया से ये सॉल्व कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना इसमें सिली मिस्टेक का स्कोप बहुत है, इसमें गलती होने का चांस बहुत है। जो इसको ध्यान से रीड ना करे तो ध्यान से रीड करना एक बार, ठीक है। चलो और देखो, जहां कहीं मेरे लेक्चर में ऐसा लगे कि समझ नहीं आया, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, तो आपके पास YouTube में सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि वीडियो पीछे कर लो, वीडियो पीछे कर लो, दोबारा सुनकर दोबारा समझ लो, ठीक है भाई। जहां कोई चीज में दिक्कत लगे। क्या राहुल का 1.43 आ गया है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? बाकी लोग भी निकालो, बाकी लोग भी जल्दी से निकाल दो आंसर। और मेरे भाई आप लोग क्या किया करो ना, मैंने एक पूरा चैनल बना रखा है PYQs का, अनअकैडमी गेट क्वेश्चन। उस पे हम लोग आपको गेट से पहले पहले सारे क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन देंगे, गारंटीड आपको वीडियो सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो उस पर विजिट करते रहा करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। चलो, अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज 2 कंडक्टर्स ऑफ 10 mm रेडियस। दो छोटे छोटे कंडक्टर है मेरे भाई, जो कि 1 मीटर अपार्ट है और 10 mm रेडियस है। This is now converted to a 3-phase line by introducing a third conductor of same radius that is kept at d distance from both the conductors। तो देखो कैसे रखा होगा, बात को समझना। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया होगा, समझ रहे हो? दो साइड बराबर आ गई ना, इट विल बी योर आइसोसेलेस triangle, isosceles triangle. The three-phase line is fully transposed. The positive sequence inductance per phase of system, three-phase system, is 5% more than the inductance per conductor. Inductance per conductor, यानी सिंगल फेज सिस्टम की टोटल इंडक्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है? उसके पर कंडक्टर इंडक्टेंस के बारे में, यानी एक कंडक्टर का इंडक्टेंस लेना है तो आप डिस्टेंस d बताना है। तो देखो यहां पर कंडक्टर क्या होगा, μ0/2 पाई ln 1/1 मीटर है ना, 0.7788। 10 mm का मतलब डायमीटर है कि रेडियस है? रेडियस है 10 mm, 1 सेंटीमीटर तो 0.01, ये आ गया। अब यहां 3 फेज में अगर आप GMD निकालोगे तो मैंने आपको बताया था ना, तीनों डिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, तीनों डिस्टेंस का मेरे भाई ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, ये बन गया, ठीक है। रेडियस तो आपको पता ही है, तो अब आप क्या कहोगे कि इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज इज 5% मोर देन इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज। μ0/2 पाई आप लोग आंसर बता देना मेरे भाई, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा इतनी, तो आप ही लोगों के भरोसे करा रहा हूं कि आप लोग मुझे आंसर दे दोगे। अब देखो दोनों तरफ से μ0/2 पाई तो काट ही लोगे, है ना, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पूरा पता है कि इतना तो कर लोगे, है ना, इतना तो आप बना लोगे। अब यहां से d चाहिए, सभी का 1.43 आ रहा है, ठीक है। चलो तो 1.43 मीटर, समझ आया ना? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ना, जो इंडक्टेंस पर कंडक्टर वर्ड यूज किया है, बहुत सारे बच्चे अगर उसको स्किप कर जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। ट्रांसपोजिशन पुष्पेंद्र मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, और मैंने बताया था जब जब लाइन ट्रांसपोज होती है तब तीनों फेजेस का एक ही इंडक्टेंस लिया जाता है। तो जब कभी 3 फेज में एक सिंगल इंडक्टेंस की बात हो,
समझ जाना ट्रांसपोज की हुई लाइन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विथ 3 फेज 50 हर्ट्ज बैलेंस सिस्टम, कंडक्टर्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, जीएमआर इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बतानी है। बहुत इजी है मेरे भाई, बना दो, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, सब लोग बना सकते हैं। अब तो ये सब क्वेश्चन हलवा लगे होंगे मेरे भाई, क्यों? अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोगों से शुरू में एक चीज कही थी कि पावर सिस्टम जल्दी स्टार्ट करें कि लेट स्टार्ट करें, आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बोला था, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ मुझे। देखो मेरे भाई, जब 3 फेज लाइन गिवन है बट उसके अंदर एक ही कंडक्टर है तो जीएमआर यूज होगा, आर डैश। बंडल्ड कंडक्टर में सेल्फ जीएमडी आता है, ठीक है। तो सेल्फ जीएमडी चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, बंडल्ड में यूज होता है। और सिंगल कंडक्टर यानी एक फेज का एक ही कंडक्टर, तो बात होती है जीएमआर की। ममता का सबसे पहले आंसर आ गया भाई 0.92, देखते हैं बाकी लोग ट्राई करो, बाकी लोग भी निकाल दो मेरे भाई आंसर्स, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है। जल्दी से पेल दिया करो यार सवाल, तो मतलब ऐसा कर दिया करो ये लगे अरे ये क्या पूछ लिया सर ने। अब देखो यहां 3 फेज कंडक्टर तीनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो अगर मैं यहां आपसे म्यूचुअल जीएमडी की बात करूंगा तो तीनों का आप ज्योमेट्रिक मीन लोगे ना, ए बी बी सी सी ए क्यूब रूट, ये आपका 1 मीटर ही आना है, ये आपका 1 मीटर ही आना है। अब रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, जीएमआर हमें गिवन है, तो हम इंडक्टेंस क्या करेंगे 0.2 ln 1/0.01, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक बार बताना, ln 100 कितना आएगा जल्दी बताओ, ln 100 तो 2 बाहर आ जाएगा, log 10 मेरे ख्याल से 0.693 होता है, ln 10 कितना होता है, ln 2 होता है 0.693, बताना जरा एक बार कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। और फिर आपका जो रिएक्टेंस है, अभी ये ज्यादा मत सोचना कि सर पॉजिटिव सीक्वेंस क्यों पूछ लिया है, अभी बस ये याद रखो जो भी वैल्यू आती है ना वो पॉजिटिव सीक्वेंस की ही आती है, तो ओमेगा इंटू एल, बताओ भाई 4.605, फिर ये कितना आ रहा है 0.92 आ रहा है, ठीक है। ओम पर किलोमीटर यही बन रहा है भाई, बट 0.92 कैसे बना, 100 पाई में पाई आएगा, पाई 3 के आसपास होगा, तो 4.605, एक बार मैं चलो कैलकुलेट कर ही लेता हूं। ये 0.92 है, ये बन रहा है 0.289, ठीक है, 0.289 ओम पर किलोमीटर। चलो अब अगला ट्राई करो मेरे भाई, अगला ट्राई करो, ईएमएफ इंड्यूस्ड पे सवाल है, ईएमएफ इंड्यूस्ड पे क्वेश्चन है हमारा। आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी करवा चुका हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। कम ऑन एवरीबॉडी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों नहीं कंसीडर करा गजेंद्र? जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं ना तो रिएक्टेंस रेफर करता है इंडक्टर को और ससेप्टेंस से शो करते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कभी भी ना एक्सी से नहीं दिखाओगे, बीसी से दिखाओगे, यानी ओमेगा सी लिखोगे, ना कि 1/ओमेगा सी। चलो अब जल्दी से ये वाला बनाओ, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले आप लैम्डा निकालने की कोशिश करो, मैंने लैम्डा का आपको मेथड बता रखा है, और उसके बाद आप किस पे आओगे, एम पे आओगे, लैम्डा बाय आई इक्वल टू एम। कम ऑन एवरीबॉडी,
A single phase 60 hertz transmission line and a telephone line are both supported on a horizontal cross arm in the same horizontal plane. तो मेरे भाई सबसे पहले ना इसका डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तो डायग्राम जरूर अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है? बनाओ, देखे कौन कितनी जल्दी आंसर देता है, वरना फिर मैं स्टार्ट करा रहा हूं इसका क्वेश्चन का आंसर। सौरभ ने दे भी दिया सी, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। राशिद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कंसीडर किया करो आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। 3 डिजिट तक लिया करो, ठीक है? लेकिन ऐसी वैल्यू को नहीं जो 0.00 है तो 0.003 ले लिया बस। तो अगर जीरोस ज्यादा हैं तो ज्यादा डिजिट्स तक लेना। अब देखो इसमें क्या बोला है, ये पावर लाइन है, ठीक है? इनके बीच का, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स के बीच का गैप है 2.5 मीटर। द स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कंडक्टर ऑफ 2 लाइन्स इज 20 मीटर, नियरेस्ट कंडक्टर ऑफ 2 लाइन। बात को समझो, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोला है, माने एक लाइन में रखे हैं, और इन कंडक्टर्स के बीच का स्पेस दिया है 0.6 मीटर। अब यहां करंट बताया है 150, तो इसमें कितना होगा -150। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है मेरे भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप ना पहले लैम्डा निकाल लो। देखो मैं कहता हूं लैम्डा इज dA/T2 बाई dA/T1। आप कहोगे सर ये क्या किया? मेरे भाई पहले A से T2 का डिस्टेंस लिया है 23.1, फिर A से T1 का लिया है 22.5, फिर दूसरी वायर ले लो, अब उससे भी T2 का डिस्टेंस लो 20 और 0.6, 20.6 और T1 का 20, ठीक है? अब ये आने के बाद मेरे भाई मैं यहां लैम्डा निकाल देता हूं, करंट तो बाहर ही रहने दो। माइनस करना है इसको, और यहाँ पे 23.1 इंटू 20 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये? देख लेते हैं एक बार फिर से कैलकुलेशन। तो मेरे भाई ये आ रहा है 5.792 I मिली वेबर पर किलोमीटर, ठीक है? अब आप इसको अगर I से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, I से डिवाइड कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी लैम्डा बाय आई। आई तो कट जाएगा, आई तो कट जाएगा मेरे भाई, पक्का यही बन रहा है ना? क्योंकि अभी मुझे याद है कुछ और आ रहा था। सिक्स 6.48 आ रहा है ना?
ठीक है, आई कट जाएगा तो ये क्या आएगा 0.0006 तो यहां से तो मेरे भाई ये आ गया ना आपका बी, क्लोजेस्ट ऑप्शन तो बी आ गया। हाँ नेगेटिव आ रहा है वो बात मैं बिल्कुल मान रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि फ्लक्स ज्यादा किस में है, T2 में है एज कंपेयर टू T1। हमने लैम्डा T1 माइनस लैम्डा T2 किया है ना, या हमने E1 माइनस E2 किया है, तो बेसिकली अगर वो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है E2 इज ग्रेटर देन E1। यही बन रहा है भाई, जल्दी बता दो। पर यूनिट सिस्टम नहीं होगा यहां, पर यूनिट की कहां जरूरत पड़ रही है बताओ। लैम्डा बाय आई तो किया हमने, ठीक है, लैम्डा बाय आई तो किया है। यही वैल्यू आ रही है क्या सब लोगों की? सी कैसे बता रहे हो? मेरा तो बी आ रहा है मेरे भाई यहां पे, और मैंने 2-3 बार चेक भी कर लिया है। फिर भी चलो आप लोगों के लिए एक बार और सही, यही बन रहा है मेरे भाई मेरा तो, है ना। चल ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स से। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये तरह के क्वेश्चन तैयार रखने हैं, कोई कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और यहां पे हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, ट्रांसमिशन लाइन का जो उसके कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे इसकी वर्किंग पे बात करेंगे, इसके मॉडल्स पे बात करेंगे, और मंडे से एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत होगी, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसमें शॉर्ट मीडियम लॉन्ग के बारे में बताऊंगा। अब देखो मेरे भाई, अगर पावर सिस्टम जल्दी कवर करना है तो यहां पावर सिस्टम पे चले जाना आप। यहां पे ये पावर सिस्टम कौन से URL पे मिलेगा मेरे भाई? ये मिलेगा tinyurl.com/ankit.esc, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं पावर सिस्टम के, तो अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में आना। यहां पे मैं डेली 12:30 बजे आपके पावर सिस्टम के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लगाने के लिए आप मेरे साथ लाइव आ सकते हो। अब देखो, अगर आप प्लस पे आते हो तो क्या बेनिफिट है? प्लस पे आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर होमवर्क के लिए, वीकली टेस्ट जहां से अपनी प्रिपरेशन जज करोगे मेरे भाई। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ठीक है, अदर देन दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब चीजें मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग, सारे टॉप एजुकेटर आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे। हर चौथा सेशन मेरे भाई डाउट सेशन है। इतना बेहतरीन सिस्टम ना तो इंडिया में ना तो वर्ल्ड में कहीं पे भी एजुकेशन में एग्जिस्ट करता है जितना आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। तो एंजॉय करोगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट करोगे अगर आप अनअकैडमी पे आ जाते हो। इतना बेहतरीन सिस्टम आज तक किसी ने नहीं कराया, ठीक है। तो 12 महीने का कॉस्ट अभी आपको पड़ेगा 22,500 अगर कोड लगाते हो अंकित ESE। लेकिन ये प्राइसिंग 20th से बढ़ने वाली है, तो जल्दी से परचेज कर लो वरना बाद में पछताओगे। और आइकॉनिक पे अगर आते हो तो प्लस के तो सारे बेनिफिट हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ये तो बिल्कुल एक आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। ये तो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक पर्सनल कोच जो आपकी हर वीकनेस, आपकी हर स्ट्रेंथ पे काम करेगा, आपको डे इन डे आउट गाइड करता रहेगा। और ऐसा बंदा तो मेरे भाई लाइफ में मिलना मुश्किल है जो आपको अनअकैडमी एलोकेट करेगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस मटेरियल, थ्योरी मटेरियल सब एक्स्ट्रा देगा, साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कराएगा। तो इसका 12 मंथ्स का 4500 अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE। तो मेरे भाई इतना जान लो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में एक बार भी रिग्रेट नहीं करोगे। इट इज अनमैचेबल, अनबीटेबल, अनथिंकेबल। सारी चीजें इसके अंदर वो हैं जो आज तक किसी ने सोची नहीं थी, वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आप पेमेंट बहुत तरह से कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग। बाकी आप पेमेंट के लिए जो है ना, डेबिट कार्ड पे भी EMI ले सकते हो। अगर एक बार में आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, 2 डेबिट कार्ड पे ले सकते हो, HDFC और बजाज फिनसर्व। बट ये कोड मेरे भाई, एक कोड आपकी लाइफलाइन है। इस कोड से आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करोगे और मिलके करेंगे तो मेरे भाई एग्जाम ना फोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं यहां पे नोट्स डाल दूंगा लेक्चर के बाद। ये टेलीग्राम चैनल नोट डाउन कर लेना, इसको सब्सक्राइब करके रखो, यहीं पे नोट्स मिलेंगे। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, एक बार ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो इसे फॉलो कर लेना, ताकि आपके पास सारे मेरे लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहें।
अब देखो इलेक्ट्रिकल जंक्शन सब्सक्राइब कर लेना, इस पे मैं कल से ओपैम्प के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, यहां ओपैम्प कराऊंगा, ठीक है। पाठशाला पे आपने देखा होगा मैंने रेजिस्टेंस का वीडियो डाला था, ट्रांसफार्मर का, डीसी मोटर का, वो देख सकते हो कि कैसे वर्किंग होती है। गेट क्वेश्चंस, ये चैनल वो है जिस पे आपको सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा फाउंडेशन जहां आप बेसिक्स कवर कर सकते हो। क्रिएट्रिक्स, इसको तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, क्योंकि इस चैनल पे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। तो थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन मशीन के क्रैश कोर्स के साथ शाम 4:30 बजे। तो कल मैं मशीन के क्रैश कोर्स में आपका ट्रांसफार्मर वाला पार्ट प्रॉपर वाइंड अप कर दूंगा। तो कल हमारा ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा और परसों से डीसी स्टार्ट करेंगे। तो कल लाइव आ जाना 4:30 बजे। हार्मोनिक्स भी समझाऊंगा कल, और कल मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कवर कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।